दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। कुछ साथियों के कमेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि हम जब भी किसी सेल के अंदर 11 से ज़्यादा कोई डिजिट एंटर करते हैं तो इस प्रकार ई लिख के उस पर आगे ऐसी ऐसी संख्या प्लस करके ऐसे दे देते हैं। हम किस प्रकार उसमें डिजिट लिख सकें वो बताइए। उसके अलावा आप बिना किसी फॉर्मेटिंग के 15 डिजिट तो लिख ही सकते हैं, लेकिन उससे आगे के डिजिट किस प्रकार लिखने हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टफुल होने वाला है। यूट्यूब वीडियो पर मुझे देखने वाले सभी दोस्तों को मैं सादर नमन करते हुए उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, ताकि आप आसानी से वर्क कर सकें। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप जरूर लाइक और कमेंट्स करें, दिल खोल के करें। आप ऐसे कंजूसी नहीं करें, आप दिल खोल के लाइक करें, कमेंट्स करें। और आपके और कोई क्यूरी है और कोई जानकारी है तो जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाकर आप तक पेश करेंगे। चलिए क्लास शुरू करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव वासुदेव जी महाराज को नमन करते हुए उनके चरणों में बार बार वंदन, हजार बार वंदन करते हुए इस क्लास को आज शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों कि E+12 यानी 12 लिखे हुए हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है वो भी हम आपको बड़े ही सरल और आसान भाषा में समझा देते हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि इसके अंदर कुल 13 संख्या है। 12 + 1, ई का मतलब 1, कुल 13 संख्या लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ 14 संख्या लिखूं तो ई प्लस करके 13 देगा। जैसे मैं आपके सामने यहाँ लिख के 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप कर देता हूँ मैं कोई भी संख्या। जैसे मैंने ये संख्या टाइप कर दी कुछ, तो ये E+11 मैंने 12 संख्या लिखी थी, इसका मतलब E+11 का मतलब यहाँ 12 डिजिट लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें 2 और बढ़ा देता हूँ, ये 2 संख्या और बढ़ा दी मैं, तो यहाँ E प्लस करके 13 करेगा। मैं इसके अंदर एक संख्या और बढ़ा देता हूं तो इस प्रकार E+14 करेगा। अब आप समझ चुके हैं कि ये इसका माजरा है क्या। तो ये इस प्रकार ई लिख के लिखता है। ये एक्सेल की कुछ सीमाएं होती है, वो 11 डिजिट तक तो आसानी से दे देता है आपको, उसके बाद इस प्रकार की संख्या को कर देता है। तो अब इसको किस प्रकार सही करें वो भी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आए। साथियों बहुत इंटरेस्टफुल है, इसको आप अंत तक जरूर देखें। मैं इनको 3 तरीके से करके बताऊंगा आपको। देखो मैंने 3 तरीके ऊपर लिख दिए, 3 कॉलम ही इसलिए बना रखे हैं मैंने। खाते 3 अलग, ऐसा नहीं कि बच्चे के 3 खाते, मैं तीनों फॉर्मेटिंग में करके बताऊंगा। एक तो है सेमी कॉलम, एक सिंगल कोड का वो करते हैं, दूसरा टेक्स्ट में इसको करके बताएंगे, और तीसरा सेल फॉर्मेटिंग करके बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पहले सेमी कॉलम करके बताता हूँ। ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, हमें इसी संख्या को अगर आपके सामने सही तरीके से लिखूं तो एक छोटा सा काम आपको करना है। इस संख्या के सबसे आगे एक जो इन्वर्टेज कोमा होती है, सिंगल इन्वर्टेज कोमा, जो आप पहचान जाते हो, इस प्रकार एक सिंगल इन्वर्टेज कोमा लिख के आप जैसे टैब बटन से आगे बढ़ोगे ये संख्या आपके सामने लिखी हुई आएगी। देखिए दोस्तों, हुआ ना चमत्कार। बहुत इजी काम था और आप बहुत परेशान हो रहे थे। तो कितना इजी और कितना सरल है ये, हमारी एक्सेल कितनी प्यारी है और मस्त है। आप देखते रहिए, करते रहिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्सेल एक अथाह सागर है, आप इसके अंदर जितने डूबते जाओगे उतना ही आपको बहुत आनंद आएगा। अब आप इतने दिनों से परेशान हो रहे थे, अब आप कोई बैंक का खाता संख्या था जो 15 डिजिट में था, तो आपको ई लिख के ऐसे 14 लिख दिया और आप कह रहे हो ये क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करना, एक छोटा सा इसके सामने जाके एक सेमी कॉलम आपको कर देते ऐसे। ये मैंने किया और आगे बढ़ा, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई आ गई। तो ये तो हुआ सेमी कॉलम के आधार पर। दूसरा करते हैं टेक्स्ट के आधार पर। जैसे अभी इस कॉलम के अंदर मैं कोई संख्या टाइप करूं, मैं जैसे अभी वो सेम पोजीशन अभी दिखा देगा, ये ऐसे किया है, ये सेम जो इधर आ रहा था अभी इधर आ रहा है। अब इसको सेमी कॉलम से नहीं, मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बताऊंगा किस प्रकार करना है आपको। आप इसको सेलेक्ट कर ले, सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें। जैसे ही करोगे तो यहाँ आपके लिखा आ जाएगा फॉर्मेट सेल, नीचे से 4 नंबर 1 2 3 और 4, इसको आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें सबसे पहले वाला जो नंबर लिखा हुआ है
उस नंबर में नीचे से तीसरा कस्टम स्पेशल छोड़ के टैक्स, इस टैक्स को ले लें। टैक्स को लेकर फिर इसको ओके बटन से ओके करना है। ये मैंने ओके किया। जैसे ही ओके किया, देखो आपके सामने अभी वो ऐसा लिखा हुआ था और ये संख्या हो गई। ये टैक्स में आप कब कर सकते हो? जब संख्या 15 से अधिक हो। ये ध्यान रखना। आप अगर 13 करोगे टैक्स करोगे नहीं होगा, 14 करोगे टैक्स 15 तक नहीं होगा। देखना आप। मैं ये संख्या टाइप कर देता हूँ, कुछ संख्या, जैसे मैं ये कर दी, अभी 12 आ रहा है। अगर मैं इसको टैक्स में करूं, टैक्स आप डायरेक्ट सेल को में राइट क्लिक के भी जा सकते हो। एक डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन दे रखा ऊपर, ये आपका नीचे यहाँ ऑप्शन आएगा टैक्स, इसको ले लेते हैं। तो देखो अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, टैक्स कर दिया फिर भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इस संख्या, अभी संख्या E12 है, इसका मतलब 13 संख्या है। मैं इसको जैसे ही 15 से ज्यादा करूंगा, मैं इसमें 13 है तो 1 2 और 3 संख्या और जोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें और संख्या जोड़ी, ये आ गया, देखो टैक्स लिखा हो। यानी ये 15 से टैक्स कब काम करेगा? जब संख्या 15 से ज्यादा होगी। और अगर 15 से कम है तो कैसे लिखें? वो आप नंबर में कन्वर्ट कर दे। जैसे वो भी करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी आपके सामने कुछ संख्या लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये कुछ संख्या लिख दी। अब ये E11 मतलब 12 संख्या थी। अब मैं इसको टैक्स में करूंगा तो नहीं होगा। इसको किस में करना है? नंबर में। ये जनरल के बाद में 2 नंबर पर नंबर है, इसको ले लेता हूँ मैं। जैसे नंबर में लूंगा तो पॉइंट करके 00 देता है, क्यों? ये एक्सेल की सेटिंग के अंदर होता है कि दशमलव के बाद में कितने डिजिट ले, तो 2 डिजिट कर रखा है इसलिए डायरेक्ट आ गया। आप इसको कम कर देना, यहाँ डिस्क्रीज कर देवे, ये कर देंगे तो इस प्रकार ये 12 संख्या लिखी आ जाएगी। 13 लिखेंगे 13 भी आ जाएगी। अगर आप 14 लिखना चाहे तो 14 भी आ जाएगी, और 15 लिखोगे तो 15 भी आ जाएगी। जैसे मैं 15 तक कर देता हूँ, ये मैंने 15 तक कर दिया। अब इसकी बाउंडेशन देखना, मैंने 15 तक तो कर दिया। जैसे मैं 16 अक्षर करूं, मैं यहाँ 16 अक्षर करूंगा, अगर मैं इसमें 1 करूं तो भी ये राउंड करके 0 करेगा। और अगर मैं 1 नहीं करके यहाँ 5 से अधिक संख्या जैसे 7 कर देता हूँ, फिर भी वो 0 करेगा, यानी आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब उस संख्या को 0 कर देगा ये। 15 के बाद में अगर मैं 2 संख्या लिख दूं, 16 ने 17, 2 डिजिट और लिखे, इनको 2 0 में कन्वर्ट कर देगा। ये नंबर के अंदर एक बाउंडेशन है कि अगर अपन सेल की फॉर्मेटिंग नंबर में करते हैं तो वो संख्या 15 तक लिख पाएंगे। 15 के बाद में ये 0 0 करेगा। तो क्या करें वो अभी बताया मैंने ऊपर, टैक्स करना। आप इसमें गए, आप टैक्स में जाके जैसे कन्वर्ट किया था, इस प्रकार ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप ये 17 18 19 जितने भी डिजिट आप करना चाहो कर सकते हो। ये देखो ये टैक्स में होगा कि अगर आप 16 से ज्यादा कर रहे हो तो टैक्स में इस प्रकार कर सकते हैं। अब एक और चीज जो सेल फॉर्मेटिंग के अंदर होती है, और सेल फॉर्मेटिंग के अंदर किस प्रकार होता है वो भी हम यहाँ इस करके आपको दिखा देते हैं। जैसे पहले तो संख्या हम लिख ही देते हैं। इस प्रकार हम आपके सामने संख्या लिख चुके हैं। आगे बढ़े तो इस प्रकार ये आ गया, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि इस कितने डिजिट है। 13 तो ये, और ई का मतलब एक कुल मिला के 14 डिजिट यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं इसकी सेल की फॉर्मेटिंग करना चाहूँ कि अगर मेरा अगर संख्या इस प्रकार ने आके संख्या दर्शाए तो आपकी सेल की फॉर्मेटिंग किस प्रकार करेंगे। सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए सेल के अंदर जाए और राइट क्लिक के माध्यम से इस प्रकार डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और नीचे से चौथा ऑप्शन फॉर्मेट सेल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। अंदर जाइए, आप नीचे कस्टम लिखा हुआ मिलेगा, आपको कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाके आप इसको जनरल शब्द हटा देवें। आप 0 भी कर सकते हैं और ऐसा हैच का निशान भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप हैच का निशान भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं हैच करके आगे बढ़ूंगा, ओके करूंगा, तो ये संख्या आपके सामने लिखी हुई आ गई। अब मैंने बताया आप हैच करके भी कर सकते हैं और 0 करके भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेल को टैक्स में कर सकते हैं। टैक्स का मतलब संख्या 15 से ज्यादा होनी चाहिए डिजिट, तो वो आपको टैक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अधिक संख्या 15 से ज्यादा, और अगर संख्या 15 से कम है तो आप सेमी कोलन, अभी बताएं आपको, वो करके भी आप कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं जिससे आप आसानी से कोई भी बैंक अकाउंट नंबर या और भी कोई संख्या है जो 11 से अधिक है और कितनी भी बड़ी है, आप किसी भी तरीके से आसानी से आप उसको कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, सभी तक पहुंचाए ये जानकारी, और हमें भी उत्साहवर्धन के लिए आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलता रहे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।
थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।